मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 मिनट का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं कलीमुल्लाह ऑफिशियल। आज बात करेंगे डक्की भाई उर्फ असादुर रहमान की, एक मशहूर यूट्यूबर जो गुज़श्ता कई दिनों से FIA की तहवील में थे। 100 दिन की जो है वो पाबंदी सलासल गुजार कर अपना एक व्लॉग रिकॉर्ड करवाते हैं तकरीबन 50 से 55 मिनट में, और इस व्लॉग के अंदर वो अपने साथ हुए जुल्म की एक दास्तान सुनाते हैं। और इस 55 से 50 मिनट ने पाकिस्तान के कानूनी सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है, उन तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी एक्सपोज करके रख दिया है। वो तमाम FIA, NCCI या जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं जो हमें इंसाफ मुहैया करते हैं, उन तमाम इदारों को एक्सपोज करके रख दिया है। नाजरीन, उन्होंने एक लंबी दास्तान सुनाई है जिसमें उन्होंने बताया कि बगैर किसी वजह के उनको जो है उठाया जाता है। उसके बाद जो NCCI के डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने उनके साथ जो सलूक किया, जो एक बच्चे को वीडियो कॉल पर अपने बेटे को दिखाकर उसके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, उस बच्चे के ज़रिए उन पर गालम गलोच करते रहे, और भी कई जुल्म किए, उनकी फैमिली के साथ जुल्म करते रहे, और तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए की डिमांड करते रहे कि हमें 7 और 8 करोड़ रुपए दें तो हम डक्की भाई को छोड़ते हैं। ये तमाम चीज़ें आप जो हैं तफसीलात जो हैं वो डक्की भाई की वीडियो से सुन चुके होंगे या मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की ज़ुबानी सुन चुके होंगी। आज मुद्दा यह है कि इतना बड़ा यूट्यूबर, पाकिस्तान का मशहूर तरीन यूट्यूबर जिसके तकरीबन 80 से 90 लाख लोग फॉलोअर्स हों, अगर उसको NCCI या FIA गिरफ्तार करता है और उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान में रहने वाले उन आम शहरी, शायद जिनको गली मोहल्ले के अलावा चंद अफराद के अलावा कोई जानता भी नहीं होगा, उनके साथ ये इदारे क्या करते होंगे। इदारों के ऊपर में बैठे जो ये करप्ट माफिया है, सरफराज चौधरी जैसे जो NCCI का चेयरमैन भी था, जो व्लॉग्स में आकर लोगों के इंटरव्यूज़ में आकर बड़ी बड़ी बातें देता था कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है करप्शन को ख़त्म करेंगे, हम पाकिस्तान में उन करप्ट माफिया को ख़त्म करेंगे। वो खुद 7 से 8 करोड़ की डिमांड कर रहे एक मशहूर यूट्यूबर से। आप उसकी जो है वो बेज़ाब्ती को अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कितने बड़े यूट्यूबर से आप जो है वो रकम की डिमांड कर रहे हैं। आपको इतना भी खौफ नहीं है, जब ये शख्स बाहर आएगा तो लोगों को जब बताएगा तो पूरी दुनिया में मेरी बात फैलेगी। इसकी बात तो लोग सुनते हैं, बड़े बड़े इदारे के अफसरान इनके व्लॉग्स देखते होंगे, इनकी बातों को सुनते होंगे। अगर उस शख्स को उसका डर नहीं तो आप सोचें कि एक आम मुतवसत तबके का रहने वाला शख्स, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को जब ये लोग गिरफ्तार करते होंगे तो उसके साथ क्या सलूक करते होंगे। शायद ऐसे हजारों ही लोग होंगे जो बेनामी की जेलें काट रहे हैं, जो बगैर किसी वजह के लाखों अपनी हलाल की कमाई हुई रकम से इन लोगों को रिश्वत देकर इन लोगों के घरों और इन लोगों का पेट भरते होंगे। न जाने ऐसे कई गुमनाम कैदी होंगे जो आज अपने 6 बच्चियों को छोड़कर, अपने बेटों को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर पता नहीं कितने सालों से जो है वो पाबंदी सलासल की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और जुर्म उनका क्या है? जुर्म ये है कि वो इन माफिया को, इन करप्ट लोगों को रिश्वत नहीं देते, या उनके पास इतना वसाइल नहीं होते कि इनको रिश्वत दे सकें। अगर आप रिश्वत देते हैं तो भी आपको गिरफ्तार करेंगे, अगर आप रिश्वत नहीं देते तो आपको लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार कर लेंगे, 10-10 साल आपको जेलों में रखेंगे, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये डक्की जो है उर्फ असादुर रहमान, इसका तो चलें यूट्यूब चैनल था, एक फेमस पर्सनैलिटी है, जो है एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इसकी आवाज़ लोगों तक पहुंची, लोग इसके बारे में अभी आवाज़ बुलंद करते थे, तो इसके साथ ये कुछ हुआ है। तो जिन लोगों की आवाज़ बुलंद करने वाला भी कोई नहीं, जिनकी कोई फेस वैल्यू नहीं है, जिनके पास ना कोई बैंक अकाउंट्स हैं, ना कोई इतनी ज़्यादा बड़ी रकमें हैं, उनके साथ ये लोग क्या करते होंगे। एक सवाल तो ये पैदा होता है
कि ऐसे हज़ारों ही अफराद होंगे। इनकी इस वीडियो के बाद ये अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों अफराद होंगे जो इन करप्ट माफिया और करप्ट अफसरान की वजह से नाजायज़ बेगुनाह जेलें काट रहे हैं, बेगुनाह जो है वो सज़ाएँ काट रहे हैं, बेगुनाह अपनी हलाल की जो कमाई है इन लोगों को बतौर रिश्वत दे रहे हैं। सिर्फ फैमिली से मिलने के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपए की ये लोग डिमांड करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों की बेज़ाब्तगियों का, इन लोगों की करप्शन का। आप दूसरी बात ये है कि इन लोगों की सैलरीज कितनी है। 1 लाख से 2 लाख के दरमियान जिन लोगों की सैलरीज हो उनके लिए 5 लाख रकम बहुत ज़्यादा होगी। उनकी तो 5-6 महीने की सैलरी है। अगर 10 लाख करें, 20 लाख करें तो एक बहुत बड़ी रकम होगी। अगर वो 1 से 2 लाख सैलरी वाला बंदा डकी से 7 से 8 करोड़ की डिमांड कर रहा है, रिश्वत मांग रहा है, तो सोचें उस शख्स का म्यार कितना बढ़ चुका होगा। उसके नज़दीक लाखों की कोई वैल्यू नहीं है और जो 10-15 लाख है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। 1 लाख रुपए सैलरी लेने वाले शख्स के सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो जो है वो करोड़ों में लोगों से डिमांड करता है। सिर्फ मुलाकात करवाने का 90 लाख लेता है, 90 लाख मुलाकात करवाने का। तो अंदाज़ा लगाएं 1 से 2 लाख सैलरी लेने वाले ये तमाम अफराद जो हैं ये कितने बड़े करप्ट होंगे, जिनके नज़दीक जो है वो लाखों 20-25 लाख, 30 लाख, 40 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। ये करोड़ों में लोगों से डिमांड करते हैं करप्शन की। मैं तो आला इदारों से, आला हुकाम से अपील करूँगा, उन तमाम बड़े अफसरान जिनकी तनख्वाहें लाख से 1.5 लाख है, 2 लाख हैं, 3 लाख हैं, उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी जितनी भी गाड़ियां हैं, उनके प्राइवेट गार्ड हैं, इन सब का जो है दोबारा से एहतसाब किया जाए, अकाउंटेबिलिटी की जाए कि 1-2 लाख सैलरी वाले शख्स के पास प्राइवेट गाड़ी कहाँ से आई, 2 लाख सैलरी वाले शख्स के पास प्राइवेट गार्ड कहाँ से आया, 2 लाख सैलरी वाले शख्स के पास जो है इतनी ज़्यादा सहूलतें कैसे आई। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमें पता करनी होंगी। इन तमाम एहतसाब होना चाहिए उन तमाम लोगों का जो ये काम जो करप्शन करते हैं, ये सब करते हैं। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग कितने करप्ट हैं। दूसरा जुल्म की दास्तान ये कि उस शख्स जो सादुर रहमान उर्फ डकी है उसकी आप व्लॉगिंग से इख्तलाफ करते होंगे, उसके आप फैमिली व्लॉगिंग से इख्तलाफ करते होंगे, उनकी कई चीज़ों से इख्तलाफ करते होंगे, लेकिन ऐसे शख्स पर आप जुल्म कर रहे हैं जिसने जेल कभी देखी ना हो, जिनकी फैमिली ने कभी कोर्ट में ना आई हो, जिन्होंने ये तमाम मामला देखे ना हो। आप उस पर जो 23 मिनट के अंदर आपको अपने तमाम अकाउंट्स दे चुका है, जो आपको तमाम अपने जीमेल आईडीज़ दे चुका है, आपको लैपटॉप के पासवर्ड दे चुका है, उसके पास 3 मोबाइल है, तीनों मोबाइल का डाटा आपको दे चुका है, उसके बावजूद आप जो है उसको ज़दोकोब का निशाना कर रहे हैं, उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, बार बार उसको मार रहे हैं आप सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए, सिर्फ चंद पैसों के लिए। जब वो शख्स जो है आपको कुछ पैसे फराहम करता है, अरेंज करके किसी तरीके से 80-90 लाख आपको प्रोवाइड करता है, उसके बाद आपका उसकी फैमिली के साथ जो एक बिहेवियर है वो अचानक चेंज हो जाता है, आप बुरे से अच्छे इंसान बन जाते हैं। मतलब कि ये किसी किस्म का कोई जो है करप्शन रोकने के लिए इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, डकी को, इसको जो है वो किसी करप्शन के केस में गिरफ्तार नहीं किया जाता, सिर्फ पैसे हासिल करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। कि यही चेयरमैन जो है सरफराज साहब, जब इनको पैसे मिल जाते हैं तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनकी फैमिली के साथ अच्छा सलूक करने लग जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में उन तमाम लोगों की आवाज़ कैसे लोग बनेंगे, उन तमाम लोगों के लिए आवाज़ कैसे बुलंद करेंगे जिनका शायद हमें मालूम ही नहीं है और वो इस वक्त जेल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पता नहीं कितने कितने सालों से गुजार रहे होंगे। और कितने ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो बेचारे मिडिल क्लास फैमिली से उठकर अपनी मेहनत करके 10-15 साल में अपना एक मुकाम बनाते हैं, नाम बनाते हैं। उसके बाद ये जो NCCI और FIA के इदारे में बैठे हुए करप्ट लोग हैं, जब उनको जो है उठा लेते हैं, उनके ऊपर करप्शन के केसेस डालते हैं, हालांकि खुद बेतहाशा करप्शन करते हैं, उनकी हलाल की कमाई में से जब उनसे पैसा ले लेते हैं, वो शख्स आपको बार बार डकी बता रहा है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, आप उनसे 9 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। वो लोन किसी से लेकर यहाँ तक नौबत आई कि वो आपको पैसे जमा करवा रहा है, आपको पैसे दे रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि गरीब के साथ यहाँ पर क्या होगा। तो ये कानून को एक्सपोज किया गया है, कानून को जो है इन्होंने डकी ने एक्सपोज कर दिया है। और हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है जिसको MI कहा जाता है, उनका उन्होंने बार बार शुक्रिया अदा किया कि उनका एक मेंबर जो उन्होंने बिग ब्रदर के नाम से जिसका नाम रखा है वो आते हैं और ये सारा रिलीफ जो है वो उनको वो दिलवाते हैं। तो इन तमाम जितने भी छोटे इदारे हैं, जितने भी सिक्योरिटी या कानून नाफिज करने वाले इदारों, इन सब की जो है एहतसाब होना चाहिए, इनमें सब में अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और 1 दिन 2 दिन
सख्ती से होने चाहिए कि वो तमाम अफराद जो जेलों में कैद हैं, जो जेलों में बंद हैं, उनकी फाइल्स दोबारा ओपन करनी चाहिए। जो कसूरवार है उनको सजा देनी चाहिए, लेकिन जो बेकसूर हैं, जो सिर्फ करप्ट माफिया के पेट भरने की खातिर जेलों में सजाएं काट रहे हैं, कम से कम उनको रिलीफ मिलना चाहिए। उनके लिए किसी को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और ये जो इदारों में बैठे बैठे बड़े अफसरान हैं, इनसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आई, इनके बेटे बाहर लंदन में कैसे पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ इनसे जो है इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनका एहतसाब होना चाहिए। तो बहैसियत एक पाकिस्तानी डकी की वो वीडियो देखकर जो है मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है और उन गरीब लोगों पर तरस आ रहा है कि जो शायद इन लोगों के हत्थे चढ़ चुके हैं, जो कई कई सालों से जो है वो पाबंद सलासल है और कैद की ज़िंदगी नाहक गुजार रहे हैं और नाहक अपनी हलाल की कमाई से इन लोगों के पेट भरते हैं।